फ्रेंड्स, बनाने वाली हूँ आज मैं एलोवेरा से एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। साथ ही उसमें किसी तरह के फंगस की या कीड़ों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। चींटियाँ भी आपकी यदि प्लांट की मिट्टी में आ रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके साथ मैं 1 से 2 ऐसी चीज़ें मिलाने वाली हूँ जो इस फर्टिलाइज़र की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। आप सभी जानते ही हैं कि एलोवेरा में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे कम से कम 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन्स भी पाए जाते हैं और इसके साथ इसमें ऐसे गुण भी मौजूद होते हैं जो कि एक फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। तो इसका फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए पूरी तरह से उपयोगी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाना है, मैं 2 लीफ प्लांट में से कट कर लेती हूँ। यदि आपके घर में प्लांट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो कहीं से भी आपको आसानी से एलोवेरा की लीफ मिल जाएंगी। लीफ में थोड़ा जेल ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए थोड़ी मोटी सी लीफ का इस्तेमाल करें आप फर्टिलाइज़र में। इस फर्टिलाइज़र का यदि आप अपने गुलाब में, मोगरा में, किसी भी प्लांट में यूज़ करते हैं तो देखिए कितनी नई इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। और जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है, मई की गर्मी है, लेकिन इसमें ग्रोथ बराबर होती जा रही है। साथ ही बर्ड्स भी आ रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। इसी तरह आप रेन लिली का प्लांट देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने कुछ इधर कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, और उन कटिंग्स में भी यदि हम ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये कटिंग्स हमारी ग्रो हो जाती हैं। मनी प्लांट की पत्तियों पर चमक रहती है यदि आप मनी प्लांट के पौधे में भी इसको यूज़ करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना किस तरह से फर्टिलाइज़र इसको बनाना है। इसके लिए 2 एलोवेरा लीफ ले ली हैं और इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। साथ ही इसमें कौन सी 2 चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में एलोवेरा कट कर लिया है। इसके साथ मैं लूँगी ये केले का छिलका, फ्रेश केले का छिलका है, तो इसको भी हमें छोटे छोटे भाग में काट लेना है। तो ये केले का छिलका काट लिया है। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। साथ ही मैं यूज़ करूँगी ये आलू के छिलके, मैग्नीशियम और आयरन, कैल्शियम से भरपूर आलू के छिलके भी हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो इन तीनों को हम एक खाली जार में डालते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको एक और चीज़ कौन सी मिलानी है। तो ये तीनों चीज़ें हम इस जार में डाल देते हैं। इसके बाद इसमें ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर जैविक कीटनाशक का काम करता है। किसी तरह के आपके प्लांट की मिट्टी में यदि चींटियां हैं या छोटे छोटे से कीड़े हैं या प्लांट की पत्तियों पर कीड़े लगे हुए हैं तो ये सारे कीड़ों को मार देती है, और इसमें प्लांट में किसी तरह की पेस्ट अटैक की संभावना ख़त्म हो जाती है। यदि नहीं भी है तो भी ये किसी तरह के कीड़ों का अटैक नहीं होने देती है। तो ये हमने चारों चीज़ें ले ली हैं और इसमें हम 1 लीटर पानी भर लेंगे। और 1 लीटर पानी भरने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 24 घंटे के लिए ढककर रख देना है। ढककर रखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे प्लांट में यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है। यदि 24 घंटे के बाद देखते हैं तो हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल से तैयार हो जाता है। उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसको हम छान लेते हैं। इसको छानते हैं। छानने के बाद इसमें सादा पानी मिलाएंगे। जितनी मात्रा आपके फर्टिलाइज़र की है उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाना है। ये छानने के बाद और सादा पानी मिलाने के बाद फर्टिलाइज़र तैयार है, और ये आप प्लांट की सॉइल में, किसी भी प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं।